Assalamu alaikum challenge seekers and future of tomorrow. I am Fahad Ali with new up to date on my YouTube channel Learn Something New with Fahad Ali. दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही कामयाब क्यों हो पाते हैं। क्या आप भी दुनिया के 1% लोगों में शामिल हो सकते हैं? इन लोगों में ऐसा क्या खास है जो आप में नहीं? आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कामयाबी किसी की मेराज नहीं। क्या ये बात सच है? क्या सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से ही कामयाबी हासिल हो सकती है या फिर मेहनत के साथ साथ कुछ और भी ज़रूरी है? इस दुनिया में आपको हर शख्स यही कहते हुए मिलेगा कि मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है। आपको कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे कुछ बहुत छोटा हासिल करना है। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले छोटी सोच से निकलकर कुछ बड़ा सोचना होगा, क्योंकि जो शख्स बड़ा सोच नहीं सकता वो बड़ा हासिल भी नहीं कर सकता। मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर शख्स को चाहिए। इसका जवाब सिर्फ दुनिया के चंद लोग ही जान पाते हैं। आज हम इन 6 पॉइंट्स के जरिए से इन सवालों के जवाबात जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, टारगेट, एम्बिशन, गोल, डेस्टिनेशन, मिसबुल एंड, मकसद, मंजिल, ये सब एक ही चीज के नाम है। कामयाब लोग सबसे पहले अपने टारगेट सेट कर लेते हैं। सक्सेसफुल पीपल जानते हैं कि इनके टारगेट क्या हैं। इसलिए अगर आप भी जानते हैं कि आपने जिंदगी में कौन सा अजीम कारनामा सर अंजाम देना चाहते हैं, तो आप इन हजारों लोगों से बेहतर हैं जो सिर्फ इतना ही नहीं जानते कि उनकी मंजिल क्या है, क्योंकि एम्बिशन ही वो रास्ता है जो कामयाबी तक जाता है। इस दुनिया में हर इंसान की वैल्यू इतनी ही होती है जितना वो एम्बिशियस होता है। पॉइंट नंबर 2, बिलीव, एतबार, यकीन, भरोसा। कामयाब लोगों को हमेशा से ही अपनी सोच, नजरिए और कामयाबी पर मुकम्मल यकीन होता है और यही यकीन इन्हें कभी भी थकने नहीं देता। वो अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल और रुकावट का इस यकीन के साथ मुकाबला करते हैं कि एक न एक दिन वो कामयाब जरूर होंगे। सक्सेसफुल पीपल का इस बात पर मुकम्मल यकीन होता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो जानते हैं कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर कभी घबराया नहीं करते। पॉइंट नंबर 3, दे टेक एक्शंस इमीडिएटली। कामयाब लोग हमेशा बातों की बजाय अमली काम को ज्यादा फोकस देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक्शन इज द फाउंडेशन की टू ऑल सक्सेसेस। पॉइंट नंबर 4, कंसंट्रेशन, लेजर फोकस, तवज्जो। हम में से अक्सर लोगों ने ये सुन रखा होगा कि 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी भी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाता। लेजर फोकस का मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर सोचने में इस कदर गुम हो जाएं कि आपको दुनिया और माफिया की कोई खबर ही ना रहे। यही हाल कामयाब लोगों का होता है। वो सिर्फ एक ही काम को इस तरीके से करते हैं और इसी काम पर इतनी तवज्जो देते हैं कि वो इस काम के एक्सपर्ट बन जाते हैं। वो अपने आप को इतना स्किलफुल बना लेते हैं कि इस दुनिया में उन जैसा कोई और कंपटीटर उनके खिलाफ पैदा ही नहीं हो सकता। इस तरह वो अपने आप को दुनिया के 1% लोगों में शामिल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। कामयाब लोग जानते हैं टाइम इज मनी, इसलिए इनके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है वो उनका वक्त होता है। वो हमेशा अपने वक्त की कदर करते हैं और इसे कीमती बनाते जाते हैं। वक्त की मिसाल एक दरिया की मानिंद है, जिसमें एक मर्तबा जो लहर पैदा होती है वो दोबारा पैदा नहीं हो सकती। आज इंसान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की के बावजूद कोई एक ऐसा आला ईजाद करने में नाकाम है जो गुजरे हुए वक्त को वापस ला सके। वक्त बड़ा खुद सर है कि किसी को भी खातिर में नहीं लाता और बड़े बड़े सुरमाओं की भी गिरफ्त नहीं। कामयाब लोग हमेशा से अपने वक्त की कदर करते हैं। नेल्सन का कौल है कि मेरी जिंदगी की तमाम कामयाबियां सिर्फ एक बात में पोशीदा है कि हर काम के वक्त मुकर्रर से 15 मिनट पहले तैयार रहता था। न्यूटन के बारे में तारीख गवाह है कि वो वक्त का इतना पाबंद था कि जब वो साय को निकलता तो लोग अपनी घड़ियां ठीक कर लेते थे। लोगों का कहना था कि हमारी घड़ियां तो गलत हो सकती हैं, लेकिन ये शख्स
वक्त का इतना पाबंद है कि गलती नहीं कर सकता। और आज दुनिया इस न्यूटन का नाम लेने में फख्र महसूस करती है, और यही तो असल सक्सेस है कि इंसान के मरने के बाद भी दुनिया इसे सदियों तक ना भुला सके। पॉइंट नंबर 6, वर्क हार्ड बट स्मार्ट। हर कामयाबियों कामरानी की जमानत मेहनतों और मुशक्कत है, और ये ऐसी सलाहियत है जिसका समर हमेशा शीरीं होता है। रोज़े अज़ल से लेकर आज तक इंसान ने जो तरक्की की मंजिलें तय की हैं, इनमें मेहनत को सबसे ज़्यादा दखल है। मेहनत ही वो गोहर है जिसके हाथ लग जाए उसका मुकद्दर बदल देता है। मेहनत की बदौलत ज़वाल याफ्ता अक़वाम ने दोबारा तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर दी। मेहनत की बदौलत तालिब इल्म अपनी मंजिल मकसूद को पा लेता है। उस्ताद मेहनत करके अपने मकासद की तकमील करता है। किसान मेहनत की बदौलत अपना गोहरे मकसूद पाता है। गोया मेहनत ही वो वाहिद जरिया है जिसकी बदौलत अफराद और अक़वाम को तरक्की और कदर मंजिलत हासिल होती है। जो अफराद या अक़वाम मेहनत का दामन थाम लेते हैं वो कभी नाकाम नहीं ठहरे। हर कामयाब शख्स मेहनत की अजमत को तस्लीम करता है, लेकिन वो मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल ज़्यादा करता है। एक कामयाब शख्स जानता है कि सिर्फ बैल की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अपने काम को डिफरेंट ट्रिक से आसान करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पियानो का टीचर है और वो पियानो सिखाता है और वो डेली 1 घंटा पियानो बजाने की क्लास लेता है, इससे बेहतर है कि वो एक ही दफ़ा मेहनत करके एक अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड कर ले और फिर इसे सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाए। इस तरह इसके मरने के बाद भी इसे इस वीडियो का रिवार्ड मिलता रहेगा और इसके ख़ानदान को पैसा। स्मार्ट वर्क की एक दूसरी मिसाल ये है कि अगर किसी शख्स को अपने काम की एडवर्टाइजमेंट 1000 लोगों तक करनी हो तो वो 1000 लोगों से पर्सनली मिलने की बजाय किसी एक ऐसे शख्स से मिल लेगा जिसके YouTube पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, और इसी को सक्सेसफुल पीपल की मेंटालिटी भी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक्स और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की न्यू अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।